म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह जुड़ गए हैं। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। हेलो मार्केट जी। में बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है और एक काफ़ी स्ट्रांग है मार्केट इस समय। क्या बजट में जाते वक्त कुछ रिस्क है इस मार्केट को, या अगर कोई गिरावट आ भी गई तो वो टेम्परेरी होगी? आपका क्या व्यू है इस समय? सो देखिए ये बजट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिकैलिब्रेशन शायद थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। देयर विल बी एक पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड देखने को आ रही है जहाँ पे मतलब यू नो एज वी नो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है, और वो काफ़ी ज़रूरी भी था एक हद तक। लेकिन अब शायद वो कुछ एक्सटेंड पे कुछ मॉडरेशन और कुछ रीबैलेंसिंग करने की शायद ज़रूरत पड़ जाए। और पोर्टफोलियोज का एक तरीके से अगर मार्केट में मूवमेंट देखे, या अगर मार्केट के ओवरऑल जो उसका जो रुख रहा है अभी तक, वो ये है कि मतलब इन सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्रियल्स वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह रिलेटेड है, उनमें काफ़ी हद तक हमें मूवमेंट देखने को मिली है। वैल्यूएशंस हैव आल्सो क्रेप्ट अप सिग्निफिकेंटली। तो आई थिंक कुछ हद तक यू विल सी सम रीबैलेंसिंग व्हिच विल बी रिक्वायर्ड, और उसके चलते हुए आई थिंक देयर कैन बी सम करेक्शंस एज वेल, जहाँ पे कुछ सेक्टर से रोटेशन आने की संभावना ज़रूर है। तो आई थिंक एक ऐसा एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन या एक इवेंट आने जा रहा है जहाँ पे मतलब कुछ रिकैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ जाए, और उस चक्कर उसी संदर्भ में मार्केट के अगर कुछ मोमेंट्स, एडवर्स मोमेंट्स हमें देखने को मिल सकती है। हम्म, तो इस समय आप क्या व्यू ले रहे हैं? आपका एक बहुत सक्सेसफुल स्मॉल कैप फंड भी है जो काफ़ी अच्छा किया है उसने। स्मॉल कैप्स में जिस तरीके की रैली हुई है उसके बाद यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? आई नो कि ये एक एज इसमें बॉटम अप पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल अब क्या थीम्स काम करेंगी? कहाँ आपको लगता है थोड़ा पैसा ले लेना चाहिए? नहीं, ये ठीक है। वही फिलॉसफी मतलब हम लगभग आई थिंक सभी फंड्स में हम अप्लाई कर रहे हैं कि कुछ हद तक ये एक जो जर्नी है, जो रीबैलेंसिंग की जर्नी, हमने शायद कुछ 3-4 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। तो आई थिंक वी आर ऑलरेडी ऑन कोर्स विद दैट। एंड वही चीज़ हम शायद स्मॉल कैप में भी हम दोहरा रहे हैं। एंड व्हाट वी आर एसेंशियली ट्राइंग टू डू इज जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट वगैरह है, अगर कुछ वहाँ पे जो हमारा वेटेज है वो हमने ज़रूर कम किया है। हमारा जो ओवरवेट सिचुएशन है वहाँ पे, या ओवरवेट स्टांस है, उसको हमने थोड़ा मॉडरेट ज़रूर किया है। और कुछ हद तक पोर्टफोलियो में रीबैलेंस करने की, या एक 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 बैलेंस लाने की हमने कोशिश की है, जहाँ पे वी ट्राई टू अकोमोडेट अदर सेक्टर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा टेक हो गया, या शायद फॉर एग्जांपल इवन कंजम्पशन रिलेटेड जो है उनको थोड़ा हमने ज़्यादा महत्व दिया है पिछले कुछ वीक्स में या कुछ महीनों में। तो आई थिंक स्मॉल कैप की ओवरऑल एक्साइटमेंट अभी भी है, और बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज जैसे आपने कहा कि मतलब आती रहती है सामने। लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू एक एक हद तक पोर्टफोलियोज में एक कंसंट्रेशन या एक एकदम पोलराइजेशन लाने से हम शायद थोड़ा हिचक रहे हैं। वी डोंट रियली वांट टू मेक द पोर्टफोलियोज वेरी पोलराइज्ड। एंड एक तरीके का बैलेंस अगर आ जाए, तो आई थिंक देन इट विल बी इजी टू नेविगेट ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट कंडीशंस। ताहिर जी, इस वक्त मतलब इस बार के क्वार्टरली अपडेट्स में जो एफएमसीजी कंपनियों द्वारा अपडेट शेयर किए गए थे वो स्ट्रॉन्ग थे, और एक स्ट्रॉन्ग आई थिंक रूरल इंडिया से जो थे वो स्टैट्स विजिबल थे, उसमें कोई राय नहीं है। और इस बार के निफ्टी एफएमसीजी के मूव में आई थिंक जो ब्रेथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम भी निफ्टी एफएमसीजी ऑल टाइम हाई पे था, बट वो मोमेंटम सिर्फ कुछ कंपनियों तक सीमित था। अभी एफएमसीजी पर अभी तक के जो मॉनसून प्रोसीडिंग्स हैं उनको देखने के बाद आपका टेक क्या है? क्या अगले 6 महीने 2 क्वार्टर्स जो है वो डोमिनेट कर सकता है एफएमसीजी? जी बिल्कुल। आई थिंक देखिए, अ, अ, एक स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट बन सकता है यहाँ पे धीरे धीरे, जैसे जैसे जो मैक्रो टॉप डाउन जो व्यू मार्केट में अगर बनते गया, और जो फैक्टर्स है वो अगर पॉजिटिव आते गए, जिसकी हमें कुछ हद तक अपेक्षा भी थी, जैसे मॉनसून हो गया, या पॉसिबली अगर इंटरेस्ट रेट्स में अगर गिरावट आती है आने वाले दिनों में, तो आई थिंक और एक तरीके का एक सिक्लिकल अपटर्न जो
पिछले हमने 2-3 साल से 2 ढाई साल से करीब हमने देखा है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे एफएमसीजी कंजम्पशन रिलेटेड कुछ है, पार्ट्स जहाँ पे हमने दिक्कत देखी है। आई थिंक वो सिक्लिकलिटी वैसे भी एक करीब-करीब 2 ढाई साल से प्ले आउट हो रही है। तो एक अपटर्न का क्लियरली एक अपेक्षा वहाँ पे भी एक एक्सपेक्टेशन बनती जाएगी और मुझे लगता है जैसे-जैसे वो फैक्टर्स और ज़्यादा अपने आप को असर्ट करते जाएँगे तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो रीएलोकेशंस जो अभी होने जैसे आप कह रहे हो कि हो रहा है दिख रहा है होते हुए, मुझे लगता है वो और ज़्यादा एक्सेंचुएट हो जाएगा और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और आई थिंक that may lead to some of these parts of the market also uh, covering up their underperformance of the last some time. अच्छा ताहिर जी, अभी आपने बजाज ऑटो के नंबर्स देखे होंगे आई होप, बट इन नंबर्स के पीछे जिस प्रकार का हमने आई थिंक प्राइस टच देखा है, आई थिंक CY23 का सेकंड हाफ और इवन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ CY24 एंटायरली बिलोंग्स टू व्हीलर स्पेस। आपका व्यू क्या है इस वक्त, मतलब टू व्हीलर्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? अल्टीमेटली मैं जानना चाह रहा हूँ ताहिर जी कि आप थोड़े से कॉशियस कहाँ पर हैं, क्या वो ये स्पेस है क्या? आई थिंक सो, आई मीन ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हमने हमारी अच्छी खासी पोजीशनिंग रही है पिछले कुछ समय से और काफी अच्छा हमें फायदा भी हुआ है इन आवर पोर्टफोलियोज। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए ये जो रूरल की स्टोरी है या कंजम्पशन रिलेटेड जो रिकवरी की स्टोरी है वो शायद शुरुआत ही टू व्हीलर से हुई एंड आई थिंक टिपिकली हम कहते आ रहे हैं कि मतलब जनरली वो एक अच्छा एक लीड इंडिकेटर हुआ करता है। तो मुझे लगता है कि वो उसकी शुरुआत हो गई और अब जैसे जैसे और मसले हल हो रहे हैं या फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट है रूरल रिकवरी के लिए वो सामने आते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी सब जो सेगमेंट्स है रूरल मार्केट के उनमें उनमें थोड़ा एक्साइटमेंट या अपसाइड हम देखने को हमें मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत टू व्हीलर से हुई, वहाँ एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस वगैरह आया है। एज आपने बताया कि रिलेटिव टू अर्निंग्स ग्रोथ वहाँ पे वैल्यूएशंस की भी एक एक्सटेंशन हुई है। और मुझे लगता है कि अब शायद एक समय आ गया है जहाँ वहाँ से थोड़ा रोटेट करके कुछ और ऐसे जो सेगमेंट्स हैं जहाँ पे सेकंड ऑर्डर बेनिफिट्स दिख सकते हैं फ्रॉम कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, उन पे शायद थोड़ा गौर करना चाहिए। आई थिंक दैट विल बी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ वंस अगेन क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ पोर्टफोलियो रिबैलेंस। ओके ताहिर जी, आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि मार्केट तो पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है सारे नंबर्स को, स्टॉक्स चल चुके हैं काफ़ी, और कमेंट्री भी आ रही है कि शायद वर्स्ट इज़ ओवर। सो अनुज जी, अगेन दिस इज अ सेक्टर जहाँ पे मेरा ये ऐसा ओपिनियन रहा है कुछ समय से, पिछले 1 आध 2 महीने से, कि आई थिंक दिस इज अ सेक्टर जिनको एक रिकवरी पाथ की पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हमें देखना चाहिए। आई थिंक पिछले 2023 की अगर बात करें तो एक्चुअली द होल ईयर वाज स्पेंट डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग के अमेरिका और शायद जुड़े हुए रीजन्स में कैन वी सी रिसेशन, और वो जो डिस्कशन डिबेट वगैरह था वो वैसे भी इट्स नॉट ऑन द टेबल। एंड अब बातें इस बात की हो रही है कि हाउ स्ट्रॉन्ग कैन द ग्रोथ बी इन सम ऑफ दीज कंट्रीज। एंड आई थिंक अगर इस तरीके का ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड रिकवरी की अगर हम अपेक्षा कर सकते हैं या एक कॉन्वर्जेशन उस तरफ जा सकता है, तो आई थिंक टेक एज अ सेक्टर विल बी एक्साइटिंग। मुझे लगता है कि वैसे भी हमने देखा था कि इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज को बिजनेस आने में दिक्कत नहीं थी, एग्जीक्यूशन और रैंप अप की जरूरत थी। एंड आई थिंक ये क्वार्टर की शुरुआत एक अच्छे मूड पे हुई है। हमने देखा है कुछ कंपनीज जिन्होंने अपने रिजल्ट्स जाहिर किए हैं, उनका हमने कमेंट्री भी अच्छा कुछ हद तक मैं कहूँगा पिछले 2-3 क्वार्टर से कमेंट्री हैज टर्न्ड आउट टू बी समवॉट बेटर। और आंकड़े भी जैसे हमने देखे कि हैव बीन समवॉट बेटर देन मार्केट्स एक्सपेक्टेशन। तो आई थिंक अगेन ये एक अर्ली स्टेजेस वाला आई वुड से recovery turnaround stroke एक वैल्यू प्ले इमर्ज हो सकता है। एंड वी आर लुकिंग एट इट क्वाइट पॉजिटिवली। ये एक अगेन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम थोड़ा रीएलोकेशन और रीबैलेंसिंग का एक फायदा उठा रहे हैं। ओके, चलिए ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात थैंक यू करने वेरी के मच। लिए। ओके, चलिए।